हॉस्पिटल के अवैध निर्माण के मामले में नया अपडेट है। यूआईटी के जिम्मेदार अफसरों की एक ऐसी करतूत, बड़े स्तर पर हुए अवैध निर्माण की शिकायत को कर दिया दफन। शिकायतकर्ता ने की सिम्स हॉस्पिटल के अवैध निर्माण की जांच की मांग। डीएलबी के अधिकारी से पुनः जांच की मांग रखी गई है। लंबे समय से यूआईटी को सिम्स हॉस्पिटल के अवैध निर्माण की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बावजूद यूआईटी के सचिव कार्रवाई करने में दरअसल टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण को किया जा रहा है प्रमोट? आखिर अवैध निर्माण पर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? सिम्स अस्पताल पर मेहरबानी दिखाने के पीछे राज क्या है, क्या कारण है? यूआईटी के अफसरों की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले यूआईटी के अफसरों ने अवैध निर्माण को विचाराधीन बताकर कर दिया था रद्द। आखिर अवैध निर्माण पर अफसर क्यों डाल रहे हैं पर्दा? आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या अवैध निर्माण को प्रमोट किया जा रहा है? आखिर अवैध निर्माण पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? जिस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, बल्कि मेहरबानी जरूर हो रही है, प्रमोट किया जा रहा है। सिम्स अस्पताल पर मेहरबानी दिखाने के पीछे का कारण क्या है, अब ये पूछा जा रहा है। दरअसल यूआईटी के अफसरों की दोहरी नीति पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले यूआईटी के अफसरों ने अवैध निर्माण को विचाराधीन बताकर रद्द कर दिया था, और अब आखिर अवैध निर्माण पर अफसर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? क्या वजह इसकी है? विक्रम खींची हमारे सहयोगी बताएंगे। विक्रम बताएगा कि यहाँ पर क्यों इस तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है कि अवैध निर्माण को प्रमोट किया जा रहा है और कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, मेहरबानी जरूर नजर आ रही है। देखिए दीपिका, ये तकरीबन लंबे समय से अवैध निर्माण का बड़ा मामला यहाँ चल रहा है। तकरीबन आप देखें कि 2000 वर्ग मीटर में बड़े स्तर पर एक बड़ा निर्माण हुआ था। उस निर्माण में काफी खामियां थी। बिल्डिंग बायलॉज के जो लॉ हैं उनकी सारी धज्जियां उड़ाई गई थी, और वहां जिस प्रकार यूआईटी के जो अफसर हैं उन अफसरों की जो मेहरबानी यहाँ देखने को मिली है, ये बड़ी अचंभा करने वाली बात है। आश्चर्यजनक उनकी कार्रवाइयां यहाँ देखने को मिल रही है, जबकि शिकायतकर्ता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तकरीबन 3 दफा उन्होंने शिकायत की, शिकायत पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन यूआईटी के जो सचिव हैं उस पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर पर जो अवैध निर्माण करता है उनके साथ जो गठजोड़ है यूआईटी सचिव का, ये सामने देखने को मिल रहा है। तकरीबन आप देखें कि इस जो कार्रवाई, शिकायत की जो कार्रवाई है उसको तकरीबन 1 से 2 महीने होने आए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि ये पूरा मामला जो है डीएलबी स्तर तक पहुंच चुका है। डीएलबी के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने यूआईटी सचिव को निर्देश भी दिए हैं, फिर भी उनके ऊपर किसी प्रकार की जूं तक नहीं रेंग रही। जबकि यूआईटी के जो अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, अब उनके पास भी ये मामला पहुंचा है। खबरों के माध्यम से, जैसे जी मीडिया लगातार खबरों को, जो अवैध निर्माणकर्ताओं की जो खबरें हैं उनको उठाता भी आ रहा है, उनकी जो खबरें हैं वो जिला कलेक्टर के पास भी पहुंची है, लेकिन जिला कलेक्टर भी अभी इस खबरों को देख करके नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई एक्शन अभी यहाँ धरातल पर नजर नहीं आ रहा। और जबकि यहाँ बड़े, आप देखें कि अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि भी हो सकती है। वहाँ जैसे कि आप देखें कि जो अग्निशमन यंत्र है वहां पहुंचना भी उनके लिए भी दूभर है, वहां कोई खुला रास्ता नहीं है। और जहां जो सेटबैक छोड़े गए थे उन सेटबैक पर भी अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया, लेकिन फिलहाल अभी तक यूआईटी के जो अफसर हैं कोई हरकत में नहीं आ पा रहे। जब यूआईटी के सेक्रेटरी से इस मामले में, इस मसले में जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया गया कि डीटीपी और तहसीलदार को पुनः वो कार्रवाई के लिए भेजेंगे। जबकि सबसे बड़ी अचंभा और आश्चर्यजनक कार्रवाई तहसीलदार की जब सामने आई कि तहसीलदार ने यह बताया गया कि यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं है, जबकि सामने बदस्तूर अवैध निर्माण जारी था और सामने खुली आंखों से जो निर्माण जो नजर आ रहा है उस पर भी आंखें मूंद ली गई अफसरों से। कहीं ना कहीं अफसरों ने कार्रवाई ना करने का न जाने कोई एक मन बना लिया, इस प्रकार की यहाँ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। बिल्कुल विक्रम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब सब कुछ सामने है तो फिर जानबूझकर आंखें बंद करके बैठे अफसर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ कर नहीं रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।